यार लॉकडाउन लगल हम जाने की लेके आते तब से गबहर
तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, हाँ बड़ी मुश्किल ये दूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में। बातें करूं मैं हमेशा तुम्हारी, बढ़ा दी है तुमने मेरी बेकरारी हो। अब हर पल सिंदूरी है, अब हर पल सिंदूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। ज़माने को पीछे नहीं छोड़ दे हम, चलो आज सारी हदें तोड़ दे हम। जमाने को पीछे कहीं छोड़ दे हम, चलो आज सारी हदें तोड़ दे हम। सनम आशिक़ी का ये कैसा असर है, कहाँ गए हैं नहीं अब खबर है हो। सांस तुम बिन अधूरी है, सांस तुम बिन अधूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। आज कहना ज़रूरी है, आज कहना ज़रूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। ए, आहा हा, ओ हो, ए हे हे। ओ हो
पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। अनदेखी अनजानी सी, पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। ओ चोरी से चुपके चुपके बैठी है दिल में छुपके, जाने वो कैसी होगी रे। अनदेखा अनजाना सा, पगला सा दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। अनदेखा अनजाना सा, पगला सा दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। ओ चोरी से चुपके चुपके बैठा है दिल में छुपके, जाने वो कैसा होगा रे। अनदेखी अनजानी सी, पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। मेरे ख्यालों में ना जाने कितनी तस्वीरें बनने लगी। हे बस आसमानों पर तो दिलों की तकदीरें बनने लगी। बिन देखे ऐसी बेचैनी तौबा, ओए रब्बा देखा तो जाने क्या होगा। सपनों में आने वाली, नींदें चुराने वाली, जाने वो कैसी होगी रे। पलकों के ऊपर नीचे, दिल की धड़कन के पीछे, जाने वो कैसा होगा रे। अनदेखी अनजानी सी, पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। ना जाने क्या होगा क्या न होगा पहली मुलाकात में। कैसे छुपाऊंगी चांद को मैं। सोने कटोरी में हरदी परासल, सोने कटोरी में हरदी परासल, उपरे उपरे लहालई दूब हरदी मंगल की, उपरे लहा
सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की, सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की। अरे सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की, सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की। दूजी हरदी बाबा चढ़ावे, दूजी हरदी बाबा चढ़ावे, सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की, सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की। अरे सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की, सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की। तीजी हरदी चाचा चढ़ावे, तीजी हरदी चाचा चढ़ावे, सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की, सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की। अरे सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की, सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की। चौथी हरदी भैया चढ़ावे, चौथी हरदी भैया चढ़ावे, सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की, सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की। अरे सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की, सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की, सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की, सबरे सकल परिवार हरदी मंगल की।
गणेशाय नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे व्यसो मम आहमजाने गर्भधम् आत्वमजासि गर्भधम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सज्जनों, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उस समय पुराणों और महाभारत के रचयिता श्री भगवान वेदव्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी भी वहां विराजमान थे। शौनक आदि ऋषियों ने दंडवत करने के उपरांत श्री सूत जी से पूछा, हे महामुने, व्रत अथवा तपस्या से कौन सा वांछित फल प्राप्त होता है, सो आप हमें समझा के कहने की कृपा करें। श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे महर्षियों, एक समय यही प्रश्न योगीराज नारद जी ने श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से पूछा था। वही कथा मैं आपके सन्मुख वर्णन करता हूं। एक समय की बात है, परोपकार की इच्छा से समस्त लोकों में घूमने वाले योगीराज नारद जी मृत्युलोक में गए। वहां उन्होंने अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार सभी प्राणियों को अनेक दुख भोगते हुए देखा। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इन प्राणियों के समस्त क्लेश और दुख दूर हो जाएं? ऐसा सोचते हुए योगीराज विष्णुलोक में शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु भगवान के पास पहुंचे और प्रार्थना की। नारद जी की ऐसी परोपकारी वाणी सुनकर श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मोहजाल में फंसे हुए प्राणियों के दुख को दूर करने वाला एक ही व्रत है। श्रद्धा पूर्वक नियम और विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, इस घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान का यह पवित्र व्रत दुख शोक मिटा के सुख सौभाग्य और संतान को बढ़ाता हुआ संसार में विजय दिलाता है। भक्ति और श्रद्धा से किसी भी दिन सायंकाल ब्राह्मणों, गुरुजनों, इष्ट मित्रों और भाई बंधुओं सहित इकट्ठे होकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद भगवान के चरणों में अर्पण कर पंचामृत और प्रसाद सबको बांटे और स्वयं ले। उसके उपरांत श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए सब लोग अपने अपने घर जावें और निश्चय करें कि वे सत्यवाणी और व्यवहार से अपने जीवन को सफल बनावेंगे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने से मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत विधान तथा महात्म्य को बताते हुए श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों से बोले, इस व्रत को सबसे पहले जिसने किया उसकी कथा सुनाता हूं। हे ऋषियों, अत्यंत रमणीय काशी नगरी में
शतानंद नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। एक दिन भगवान स्वयं बूढ़े का वेश धारण कर उसके पास आए और बोले, हे प्रिय, तुम अत्यंत दुखी होकर प्रतिदिन भिक्षा क्यों मांगते हो? बूढ़े ब्राह्मण की प्रेममयी वाणी सुनकर शतानंद ने कहा, हे द्विजोत्तम, मैं अत्यंत दरिद्र हूं, इसलिए भिक्षा के लिए भटकता हूं। यदि आप इस कष्ट से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे अवश्य बताइए। वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, इच्छित फल देने वाले, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान हैं। तुम उन्हीं का पूजन तथा सर्वश्रेष्ठ व्रत करो। इस व्रत के करने से मनुष्य आवागमन के बंधनों से मुक्त होकर पृथ्वी पर स्वर्ग के सुखों को भोगता है। उस दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का विधान बताकर वृद्ध वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। अगले दिन व्रत और पूजन का संकल्प करके शतानंद नित्य की भांति भिक्षा के लिए नगर में गया। उस दिन भगवान की दया से उसे धन भी अधिक प्राप्त हुआ। उस धन से शतानंद ने भाई बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त तथा सभी संपत्तियों से युक्त हो गया। शतानंद इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हो गया। उस समय से लेकर वह प्रत्येक मास श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता और इस प्रकार सभी दुखों से मुक्त होकर अत्यंत दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री विष्णु भगवान ने योगीराज नारद जी से जैसा कहा, मैंने वो सभी कुछ आपको बताया। अब और क्या कहूं? ऋषिजन बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हम लोगों को और अधिक सुनने की श्रद्धा हो रही है। उस ब्राह्मण के उपरांत इस पृथ्वी पर और किसने इस व्रत को किया, उसे हम लोग भली भांति सुनना चाहते हैं, सो कृपा करके बताइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय वही शतानंद ब्राह्मण जब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था तो एक लकड़हारा शतानंद के भवन के पास से निकला। लकड़हारा भवन के आंगन में स्त्री पुरुषों का कीर्तन सुनने लगा। कीर्तन को सुनकर और शतानंद को व्रत करते देख सिर झुकाकर लकड़हारे ने पूछा, हे द्विजोत्तम, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। लकड़हारे की वाणी सुनकर शतानंद ने कहा, ये सभी इच्छित फलों को देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी के प्रसाद से मुझे धन, मान और वैभव प्राप्त हुआ है। शतानंद से उस व्रत के महात्म्य को जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ और प्रसाद लेकर लकड़ी के गट्ठे को सिर पर रखकर नगर में गया। उस दिन लकड़हारे ने लकड़ियों का और दिनों से दुगुना मूल्य पाया। तत्पश्चात प्रसन्न मन से सुंदर पके केले, मधु, घी, दूध, गेहूं का आटा तथा हवन की सामग्री लेकर घर आया। उसके उपरांत अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से धन एवं संतान आदि से संपन्न होकर इस लोक के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले,
हे मुनिश्रेष्ठ, अब इसके आगे की कथा ध्यान लगाकर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा इंद्रियजीत बुद्धिमान उल्कामुख नाम का राजा था। वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करके ब्राह्मणों और भिक्षुकों को दान देता था। उस राजा की प्रमुग्धा नाम की पत्नी पतिव्रता एवं कमल के समान सुंदर मुख वाली थी। उल्कामुख राजा ने सपत्नीक भद्रशीला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत प्रारंभ किया। उसी समय एक साहूकार व्यापार के लिए बहुत सा धन साथ में लेकर वहां पहुंचा। अपनी माल से भरी नाव को किनारे पर रोककर राजा के समीप पहुंचा और नम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, आप श्रद्धा भक्ति से क्या कर रहे हैं? यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, हे साहूकार, हम पुत्र पौत्र की इच्छा से अपने कुटुंबियों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे हैं। राजा की वाणी सुनकर उत्सुक हृदय से साहूकार ने कहा, हे राजन, इस पवित्र व्रत का विधि विधान हमसे कहने की कृपा करें, क्योंकि हमारे भी संतति नहीं है। तब राजा बोले, हे साहूकार, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम्हें संतति अवश्य प्राप्त होगी। इस प्रकार राजा के वचन सुनकर वह साहूकार घर लौटकर अपनी पत्नी से बोला, हे सुमुखी, मैंने संतान देने वाले व्रत को देखा है और हम संतान दाता श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को उस समय अवश्य करेंगे जब हमारे संतान होगी। ऐसा निश्चय कर व्यापार के हेतु साहूकार फिर वहीं पहुंच गया जहां उसकी नाव बंधी थी। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उस साहूकार की स्त्री लीलावती ने 10वें मास एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या कलावती दिनों दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शक्ता त्वमेव बन्धुश्चक्रा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजास्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
मंगल मूर्ति गणपति बप्पा नमो नमः। सिद्धि विनायक गजानना हे नमो नमः। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा नमो नमः। सिद्धि विनायक गजानना हे नमो नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता पधारो बाबा गणपति जी। रिद्धि सिद्धि के दाता पधारो बाबा गणपति जी। ब्याह के काज सवारो सुधारो बाबा गणपति जी। सुधारो बाबा गणपति जी। रिद्धि सिद्धि के दाता पधारो बाबा गणपति जी। रिद्धि सिद्धि के दाता पधारो बाबा गणपति जी। ब्याह के काज सवारो सुधारो बाबा गणपति जी। सुधारो बाबा गणपति जी। आज
ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से